और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग में अब तक आपको बता दें 92,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। और एक के बाद एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है, लेकिन 92,000 लोगों की मौत का दावा इस लड़ाई में। तो रूस के 92,000 सैनिकों की मौत का मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतने सैनिकों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे हजारों सैनिक हैं जो युद्ध के मैदान में रूस के डटे हुए हैं और जंग में उनकी स्थिति खराब है। और इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस के एक हवाई अड्डे पर जबरदस्त हमले की खबर आ रही है। इस हमले में रूस के 2 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आई है, जहां यह हमला हुआ तो यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर। इस वक्त महायुद्ध में तोपों का मुंह यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में मुड़ा हुआ है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस बात से सशंकित हैं कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन डॉनबास का दौरा करने वाले हैं। क्रेमलिन से यह खबर आग की तरफ फैलती हुई कीव पहुंचते ही प्रेसिडेंट और उनके टॉप के एडवाइजर सुपर एक्टिव मोड में हैं। कीव में हलचल अचानक आसमान पर पहुंच गई है। बारूद से जलते हुए मुल्क में पुतिन के उतरने का मतलब आखिर क्या है, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। फिलहाल महायुद्ध की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। खेरसॉन की हाहाकारी हार के बाद अब पुतिन की सेना बख्मुत के मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है। वैसे भी रूस के कब्जे से 50% इलाकों को ज़ेलेंस्की छुड़ा लेने का दावा कर रहे हैं। नीपर नदी इस वक्त रूस और यूक्रेन की फौज की गोलाबारी से दहल रही है। ज़पोरिज़िया के गांव में रूस की सेना अटैक कर रही है। नीप्रोपेट्रोवस्क पर भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। बख्मुत इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 है। रूस की सेना के लिए बख्मुत फ्रंट आसान नहीं है। कुछ दिन पहले बख्मुत के हिस्सों पर रूस की फौज ने कब्जा किया भी, लेकिन इस लड़ाई में रूस के सैनिकों की मौत भी हुई। रूस की आर्मी की यह कोशिश है कि यूक्रेन के लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ना है तो उसे बख्मुत पर कब्जा करना होगा। बख्मुत से होकर ही रास्ता पॉक्रोव्स्क, स्लोवियांस्क, क्रामातोर्स्क तक जाता है। खेरसॉन में मिले हार के घाव पर बख्मुत की जीत वाली मरहम लगाने के लिए रूस की सेना यूक्रेन की सेना से भीषण जंग लड़ रही है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन पर संगीन आरोप लगाए हैं कि रूस की सेना नागरिक इलाकों में मिसाइलों से अटैक कर रही है। युद्ध में सिर्फ आर्मी शेल्टर को ही दुश्मन देश टारगेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत युद्ध में इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र युद्ध में इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन पर ज़ेलेंस्की ने खुला आरोप लगाना शुरू किया कि रूस की सेना यूक्रेन के नागरिकों के सिर को निशाना बना रही है। कई बार स्कूल, अस्पताल या स्टेशन के विध्वंस की तस्वीरें भी आप तक पहुंची हैं, लेकिन इन सब के बीच खेरसॉन फिर जल रहा है। खेरसॉन की इस वक्त बात करते हैं, जहां खेरसॉन में मिली करारी हार के बाद अब पुतिन की सेना बख्मुत के मोर्चे पर भीषण जंग लड़ने की स्थिति में है। जी आपको बता दें कि वैसे भी रूस के कब्जे से 50% इलाके को ज़ेलेंस्की छुड़ा लेने का दावा कर रहे हैं और उधर इस इलाके में रूस के हमले तेज करने का दावा सामने आया है। लेकिन बताया यह गया है कि हमले उस वक्त किए गए हैं जब खुद डॉनबास जाने का ऐलान पुतिन ने किया। रूस और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अब तक $4 ट्रिलियन यानी करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उतेंस्को ने बयान दिया है कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
रूस अब तक यूक्रेन पर युद्ध करने में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दे चुके हैं। लेकिन यह नुकसान फिर भी ईंट पत्थरों का नुकसान है। इंसानी जानों का जो नुकसान मारियुपोल में हुआ है उसका भी पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। 4 महीने की घेराबंदी और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूस ने अपने पांव यूक्रेन के मारियुपोल के अंदर बड़ी ही बेरहमी से जमा लिए हैं। ये एक सैटेलाइट तस्वीर मारियुपोल के रूस के आर्मी बेस की है। ये यू आकार का है जो शहर के सेंटर के बीचों बीच में रणनीतिक रूप से बसाया गया है। इसकी छत पर रूसी सेना के लाल, सफेद और नीले रंग के झंडे साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है मारियुपोल के लोगों के लिए। ये मारियुपोल के अंदर एक थिएटर की तस्वीर है जो मार्च के महीने की सैटेलाइट तस्वीर में पूरी तरह से नष्ट नजर आ रहा है, लेकिन नवंबर की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण चल रहा है और ये रिहायशी इमारतें हैं जो मार्च के महीने में एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब रूस ने इन इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है ताकि यहाँ पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर कैद हुई मारियुपोल के कब्रिस्तान की। मार्च के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कब्रें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवंबर में यहां साफ नजर आ रहा है कि कई एकड़ में कब्रिस्तान का साइज बढ़ गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है जिसमें लोगों को कब्रों में दफनाया गया है। मारियुपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़े। रूस के 6,000 सैनिक मारियुपोल की जंग में मारे गए और 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूक्रेन के 3,900 सैनिक कैद भी कर लिए गए थे। इसके अलावा यूक्रेन का दावा तो यह भी है कि मारियुपोल के अंदर में यूक्रेन के 25,000 लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन का आरोप सही है तो फिर आम लोगों का नरसंहार किसने किया है? यहाँ पर कादिरव की आर्मी ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कादिरव को यह जगह इतनी सेफ लग रही है और यहाँ पर रूस के पांव इतने मजबूत लग रहे हैं कि उसने अपने तीनों बेटों को भी तैनात कर दिया है। मारियुपोल से ही पकड़कर कादिरव के बेटों ने कुछ यूक्रेनी आर्मी के कैदियों को चेचन्या लाकर गुलाम के रूप में कादिरव को भी गिफ्ट कर दिया था, जिस पर कादिरव अपने बेटों की बहादुरी देखकर काफी खुश था। तो सवाल यह है कि जब पूरा मारियुपोल कादिरव के कंट्रोल में है तो तबाही, नरसंहार के आरोप और कब्रिस्तान का साइज बढ़ने का जिम्मेदार आखिर किसको माना जाएगा? और बैटलग्राउंड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, हथियारों के दम पर ही जेलेंस्की जंग में पुतिन के सामने डटे हुए हैं। आपको बता दें नेटो और अमेरिका ने जेलेंस्की को हथियारों से लाद दिया है। लेकिन चाहे पैट्रियट मिसाइलें हों, नेसम्स या फिर जेवलिन मिसाइल, अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की सेना को नाकों चबाने पर मजबूर कर दिया है। आप एक रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे कि दुनिया भर में शांति की अपील के बीच दुनिया में हथियारों की खपत बढ़ गई है। ये हथियार अपनी रक्षा की गरज से कम खरीदे या बेचे जा रहे हैं। इन हथियारों की खरीद फरोख्त के पीछे अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों ने दुनिया को न्यू आर्म्स रेस में झोंक दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कोरोना से उपजी समस्या और यूक्रेन युद्ध के बीच आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में हथियारों की बिक्री लगातार 7वें साल भी नए रिकॉर्ड बना रही है। दुनिया की टॉप 100 आर्म्स कंपनियों की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि हथियारों की खरीद में इस साल 1.9% का इजाफा हुआ है। ये कारोबार अब $592 बिलियन तक पहुंच गया है। सिप्री ने कहा है कि सप्लाई चेन के ठप पड़ने और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमें हथियारों के व्यापार में गिरावट का अनुमान था। हथियारों के दम पर ही जेलेंस्की जंग में पुतिन के सामने टिके हुए हैं। नेटो और अमेरिका ने जेलेंस्की को हथियारों से लाद दिया है। क्या पैट्रियट मिसाइल हो या नेसम्स या जेवलिन मिसाइल,
अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच वो रिपोर्ट भी याद आती है कि जब जो बाइडेन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें दुनिया भर में हथियारों की जरूरत वाले देश की लिस्ट बनाने की बात हुई थी, सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें हथियार सप्लाई में अमेरिका नंबर 1 है। दुनिया के कुल हथियारों का अकेले 51% यानी आधे से ज्यादा सिर्फ अमेरिका सेल करता है। अमेरिका के बाद चीन 18% के बाद 2 नंबर पर है। उसके साथ ब्रिटेन 6.8% के साथ नंबर 3 पर है। 4.9% के साथ फ्रांस नंबर 5 पर है। हथियारों की सेल में जापान का परसेंट है 1.5, जर्मनी 1.6, इटली 2.8, दक्षिण कोरिया 1.2, रूस 3% और इजराइल दुनिया को 2% हथियारों की खरीद बिक्री करता है। युद्ध में हथियारों की कमी सेना के कमजोर होने की पहली गारंटी है। पुतिन के तोपों और मिसाइलों की बर्बादी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास कितने हथियार बच गए हैं। इस बीच सिप्री की रिपोर्ट इन हथियारों की कहानी बयां करती है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण दुनिया भर की हथियार निर्माता कंपनियों की सप्लाई चेन पर असर पड़ने की संभावना थी। पश्चिमी देशों के लिए रूस हथियारों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का एक अहम सप्लायर था। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा था कि यह अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपनी सेना को मजबूत करने के सपनों को चकनाचूर कर सकता था। इन देशों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के गोला बारूद और दूसरे जरूरी उपकरणों की सप्लाई की थी। ऐसे में इन देशों के अपने हथियारों के गोदाम खाली हो गए थे जिन्हें भरना जरूरी था। सिप्री के मुताबिक दुनिया भर की टॉप 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में अकेले अमेरिका की 40 कंपनियां शामिल हैं। 100 कंपनियों की इस सूची में चीन की 8 हथियार निर्माता कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी कंपनियों ने 2021 में कुल $299 बिलियन की बिक्री की। चीन की कंपनियों ने $109 बिलियन के हथियार बेचे हैं। इस लिस्ट में टॉप पर काबिज 5 कंपनियों में सभी अमेरिका की हैं। इनमें लॉकहीड मार्टिन, रेथियान टेक्नोलॉजीज, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमन और जनरल डायनामिक्स शामिल हैं। इस साल से नहीं, पिछले कई सालों से चीन हथियार सप्लाई में अमेरिका को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंचना चाहता है। लेकिन अमेरिका की वेपन स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका सिर्फ हथियार बेचता ही नहीं, उसे यूक्रेन और ताइवान जैसे देशों को अपनी आजादी सुरक्षित रखने के लिए देता भी है, वो भी बहुत कम रेट पर। हालांकि इसके पीछे मंशा होती है अमेरिका के चौधरीपन वाले चेहरे को बरकरार रखने की। ज़ेलेंस्की को बोरे में नहीं, ट्रकों में भरकर हथियार मिल रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में इसका असर भी दिख रहा है। रूस के सैनिकों के हाथ से जीता हुआ यूक्रेन निकलता जा रहा है और पुतिन सिर्फ आंखें लाल करने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहे। इधर युद्ध के हर बीतते दिन के साथ हथियारों की खपत बढ़ती जा रही है। दुनिया के दादाओं के इस जुमले के साथ शांति लाई जा रही है, हथियार नष्ट किए जा रहे हैं, हथियार बनाने बंद किए जा रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं इस महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्रामिया पुल का दौरा किया। अधिकारियों से पुतिन ने की बात। 8 अक्टूबर को क्रामिया को जोड़ने वाले पुल को हमला कर उड़ा दिया गया था। क्राइमिया पुल पर कार चलाते दिखे राष्ट्रपति पुतिन। 8 अक्टूबर के हमले में पुल को हुआ था भारी नुकसान। अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर में बदलाव किए गए। कम दूरी के रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिए गए। यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया है। 17,000 से ज्यादा लोग युद्ध की चपेट में आ गए हैं। यूक्रेन के 6,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेन युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया है। ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूसी दावे पर अब तक यूक्रेन के कुछ नहीं कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया गया है। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस की मिसाइल को मार गिराने का दावा।
रूस के एयरबेस पर हमला हुआ है। धमाके में 3 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। रूस पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। मैक्रोन ने रूस को सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। वहीं यूक्रेन रूस को आतंकी देश बता रहा है। महायुद्ध पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। रूस के 92,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया डेटा।